अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की 4th क्लास का ईवीएस करेंगे हम। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड, चैप्टर नंबर 7 है फ्रॉम द विंडो। तो इससे पहले हमने पेज नंबर 56 कंप्लीट कर लिया था, आज हम 57 से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 17 मई की डायरी है ये भी। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। दो आखिरी के कुछ घंटे थे ना, बहुत ही एक्साइटिंग थे वो, यानी बहुत ही एकदम खुशगवार यानी खुशी से भरे हुए थे ना। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम ऑन द अपर बर्थ। तो मैं ब्रेकफास्ट के बाद जो है ऊपर वाले बर्थ पर चढ़ गई। टू रीड माई कॉमिक्स, इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। अपना मतलब कॉमिक पढ़ने के लिए मैं ऊपर चढ़ गई। बहुत ही बाहर धूप थी, सूरज की रोशनी जो है चमक रही थी। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। एकदम से अंधेरा छा गया और अंदर भी कुछ जो है मतलब ठंडक महसूस होने लगी। आई वॉज अफ्रेड, अब मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन। तो ट्रेन की जो है बत्ती जल गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन बाहर की तरफ बहुत ही डार्क था। समबडी सेज वी हैव इंटर अ टनल, दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। तो किसी ने कहा हम जो है सुरंग में टनल से गुजर रहे हैं। तो ये जो है टनल जो है पहाड़ की तरफ बनी हुई है और ये पहाड़ों के बीच से गुजरती। द टनल सीम टू गो ऑन एंड देन जस्ट सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। तो वो टनल से गुजरती रही हमारी ट्रेन, उसके बाद सडनली हमने देखा कि रोशनी आ गई बाहर की तरफ, है ना। तो टनल जो है सॉरी ट्रेन जो है टनल से बाहर आ गई ना, सुरंग से। आउटसाइड इट वॉज वेरी सनी, बाहर की तरफ बहुत ही धूप चमक रही थी। ब्राइट एंड ग्रीन द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। अप्पा एक्सप्लेन द अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा ने हमें समझाया कि हम जो है पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गए हैं। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉल टनल। तो इसके बाद जो हमने 4 छोटी छोटी सुरंग को पार किया हमने। फॉर स्मॉलर टनल नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। अब मुझे जो अच्छा महसूस होने लगा, इंजॉय करने लगी ना मैं। बार बार जब टनल में से निकलने लगे तो अच्छा लगने लगा, पहले तो डर गई थी ना वो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील। क्या तुम कभी टनल में से गए हो, गुजरे हो, तुमने क्या ऐसा महसूस किया। और ये वाला भी क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन के आंसर्स हम देख लेते हैं। पेज नंबर हमारा जो है 57 हो जाएगा कंप्लीट, है ना। देखिए 57 हो जाएगा कंप्लीट हमारा। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, दोनों के आंसर पहले देख लेते हैं हम। तो देखिए पहले का आंसर है यस, आई हैव बीन थ्रू अ टनल फ्रॉम अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज लॉस्ट एज आई बिकेम completely dark around and I felt nervous. But later I realized that it's all safe. यानी पहले तो घबराहट होने लगी ना, उसके बाद हमें सेफ महसूस होने लगा, है ना। टनल में समझाते हैं तो। अब अगला क्वेश्चन था, द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स। वाई डू यू थिंक देर आर सो मैनी ब्रिजेज एंड टनल्स। तो जो गोवा से केरला का रूट था ना, उसके रास्ते में 2000 ब्रिज और 92 टनल थे। तो आप क्या सोचते हैं कि इतनी सारी सुरंगें और इतनी पुल क्यों हैं वहाँ। तो आंसर देख लीजिए, एज द रूट इज़ along the sea coast many water bodies and hill, many bridges and tunnels are constructed in the route from Goa to Kerala। तो यानी गोवा से केरला जाने का जो रास्ता होता है तो उसमें बहुत सारे जो है वाटर बॉडीज़ आते हैं, यानी कि सी है, रिवर वगैरह है, बहुत सारे हिल्स होते हैं, पहाड़ वगैरह होते हैं ना। तो इसके लिए बहुत सारे ब्रिजेज़ और टनल बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो हमारा पेज नंबर 57 कंप्लीट हो गया था। अब हम पेज नंबर 58 पर चलेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पर देखिए, इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट उमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन अ ट्रेन क्रॉस इट।
तो आपकी बुक में जो ब्रिज की फ़ोटो बनी हुई है ना, नीचे उसने पानी ही पानी देखा होगा, वही वाला आप लिख दीजिएगा, है ना। सॉरी, ड्रॉ करना है, मतलब वो ड्रॉ कर दीजिएगा ब्रिज और इसके नीचे वाटर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन इफ़ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल एंड ब्रिजेस, हाउ वुड उमानाज ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन एंड रिवर्स। आप इमेजिन करो कि अगर उमाना के रास्ते में जो ब्रिजेस और टनल वगैरह ना होंगे तो ये ट्रेन कैसे रास्ता क्रॉस करेगी। तो आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए आंसर है, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फ्रॉम उमानाज ट्रेन टू क्रॉस द माउंटेन एंड ब्रिजेस विदाउट टनल एंड ब्रिज। तो यानी ये इम्पॉसिबल होगा ना, कि मुमकिन ही नहीं कि बगैर ब्रिजेस और टनल के जो है इस माउंटेन को और वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया जा सके, है ना, ट्रेन के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए 17 मई की डायरी है। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब दोपहर हो गई। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा डेट वी बाउट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। तो हमने लंच में जो इडली वड़ा खाया जो हमने उडुपी स्टेशन से लिया था। अब उसके बाद है, वी ऑल्सो बाउट सम बनानाज देर वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। तो हमने उडुपी स्टेशन से जो केले ख़रीदे तो बहुत छोटे थे लेकिन बहुत टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज़ बीन चेंज अगेन। तो बाहर का जो सीन फिर से चेंज हो गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज़ एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवर। तो हमने अभी क्या देखा, सारी तरफ हर तरफ जो है नारियल के दरख्त पेड़ थे ना, और हरे हरियाली थी, हर तरफ हरे हरे फील्ड्स थे। अम्मा सेज डैट दीज आर पैडी फील्ड्स। तो अम्मा ने बताया कि ये धान के खेत है, पैडी फील्ड है। द हाउसेज एंड विलेज लुक्स वेरी डिफरेंट। तो घर वहाँ के और जो विलेज जो है गांव अलग सा ही नज़र आ रहा था। पीपल्स क्लोथ आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। तो पीपल्स के जो लोगों के कपड़े भी जो अलग ही लग रहे थे, जो हमने अहमदाबाद में देखे थे उससे अलग थे। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोती एंड साड़ीज़। तो हमने यहाँ देखा कि ज़्यादातर लोग जो है वाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहने हुए हैं ये लोग। मैनी पीपल हु वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। तो कुछ जो अहमदाबाद से चढ़े थे वो कुछ उतर गए, कुछ और जो है वापस चढ़ गए अलग अलग ट्रेनों से, उसमें सवार हो गए। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। तो सुनील की जो फैमिली थी वो कोझिकोड में उतरेंगे वो लोग, विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। तो वो 6 बजे के करीब पहुँचेंगे कोझिकोड। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। हमने अपने एड्रेस एक दूसरे के पते आपस में दोनों ने मतलब एक्सचेंज किए, यानी लिए, उन्होंने उनका लिया, अपना दिया होगा, है ना, और मिलने का प्रोग्राम बनाया। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन्नू। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, हमें कोई ट्रेन में पसंद आता है तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि बोलते हैं हाँ तुम मेरे घर आना, है ना, अपना पता बताते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं आजकल तो हम, है ना। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप अपने घर में कौन सा लैंग्वेज बोलते हो। तो वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला उमानास ट्रेन वेंट थ्रो सेवरल स्टेट ऑफ कंट्री, फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट इट क्रॉस्ड। तो उमाना की जो जर्नी थी गुजरात से केरला जाने के रास्ते में बहुत सारी स्टेट आई थी ना, तो आपको मतलब उसको फाइंड करके लिस्ट बनानी है। तो देखिए गुजरात टू केरला, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड फाइनली इंटर केरला। ठीक है ना, सॉरी कर्नाटका है, ये देखिए ये नज़र नहीं आ रहा है इधर, ये कर्नाटका लिखा है, ठीक है, ये कर्नाटका एंड फाइनली इंटर केरला। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, हैव, हाउ डिड यू फाइंड इट, डिस्कस। तो देखिए आपने कभी पानी पिया है नारियल का, पिया, तो यस लिख देंगे, और कैसा होता है इसका मतलब ये तुम्हें कैसा लगता है, तो अच्छा लगता है ना, स्वीट होता है इसका वाटर, तो आप लिख देंगे इट वॉज वेरी स्वीट।
अब उसके बाद ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास। आप एक नारियल का मतलब पेड़ बनाओ और क्लास में इसके बारे में डिस्कस करो कि नारियल के पेड़ कैसा होता है, कि है ना, वो बताना है। तो अब हमारा पेज नंबर 58 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए इस वाले पेज पे फाइंड आउट इन विच स्टेट दिस लैंग्वेजेस आर स्पोकन, यानी आपको बताना है कि ये जो लैंग्वेज है कौन से स्टेट में बोली जाती है। लैंग्वेज है वेयर इट इज़ स्पोकन, यानी स्टेट का हमें नाम लिखना है। मलयालम केरला, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ा कर्नाटका। तो सारी लैंग्वेज के आप लोग नाम लिख लेंगे और कौन कौन से स्टेट में बोला जाता है वो मैंने लिख दिया है ना, अच्छी तरह से आप देख लेंगे। अब आगे बढ़े उससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस भी देखा करिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी 17 मई की डायरी है। नाउ इट इज़ नाइट, अब रात हो गई ना। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, हम भी अपना सामान जो है बांधना हमने शुरू कर दिया। द ट्रेन विल रीच कोट्टियम, तो कोट्टियम इन अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे में वो कोट्टियम पहुंच जाएगी। डेट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, तो यहीं हमें जो उतरना है कोट्टियम में। टू नाइट वी विल गो टू वलीअम्मा's हाउस, तो आज की रात जो हम वलीअम्मा के घर जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस, उसके बाद जो हम बस लेंगे। डेट वी विल टेक अस टू अम्मूमाज विलेज, तो उसके बाद जो हम अम्मूमा के घर जाएंगे बस लेके। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड आफ्टर ऑल, हम बहुत थक गए थे इसके बाद। वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, मतलब 2 दिन हम ट्रेन में रहे, तो ये बहुत ही लंबा सफ़र था हम लोगों के लिए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत सारे मज़े किए ट्रेन में। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैंने अपनी डायरी रख दी। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मूमाज हाउस, जब हम अम्मूमा के घर जाएंगे तो लिखेंगे हम, है ना। तो उसने अपनी डायरी रख दी। अब यहाँ पर है व्हाट डू यू कॉल देम, अब तुम इनको क्या कहते हो। योर मदर्स सिस्टर, आपकी मम्मी की बहन मासी। योर मदर्स मदर नानी। योर फादर्स सिस्टर बुआ। योर फादर्स मदर दादी, ठीक है ना। तो आप लोग क्या क्या बोलते हो अपनी मम्मी की बहन को, वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा पेज नंबर जो है देखिए 59 कंप्लीट हो गया है। तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी नेक्स्ट मुलाकात जो है नेक्स्ट चैप्टर में होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनकी हेल्प हो सके। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।